दोस्तों, जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD का प्रभाव बना हुआ है, यानी कि ये पूरी तरह से कल जम्मू कश्मीर के भागों पर आ जाएगा। हालांकि इसका कुछ असर आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए हैं और उत्तरी पंजाब के भी कुछ भागों में आज बादल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कल से ये WD पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के भागों पर आ जाएगा। इसके कारण जम्मू कश्मीर के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी भागों में बादल छाएंगे और कुछ भागों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेगी। और पंजाब के उत्तरी भागों में इस सिस्टम के कारण कुछ स्थानों पर जिस तरह से आज बादल देखने को मिल रहे हैं, तो कल भी बादल रहेंगे और हो सकता है कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में भी बादलों की आवाजाही इस सिस्टम के कारण देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब के दक्षिणी, हरियाणा के दक्षिणी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, इन सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। यहाँ पर अरब सागर में एक सर्कुलेशन बना हुआ है और तो जिस तूफान का हम जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एज ए सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों, अनुमान ये है कि यह सिस्टम 20 अक्टूबर यानी कि कल तक लो प्रेशर की श्रेणी में पहुंच जाएगा और अधिक ताकतवर होकर, और लगभग ये 23 अक्टूबर तक आगे बढ़ता रहेगा और ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच के और 24 अक्टूबर के दौरान ये साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। इस तरह की जो है संभावना इसकी नजर आ रही है। और अब के जो अपडेट है उनके मुताबिक इस सिस्टम के कारण भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों को ये प्रभावित करने वाला है। और इन जो ये यहाँ पर सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, इसके कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश हो रही है, जबकि सबसे अधिक वर्षा महाराष्ट्र और कर्नाटक के ही भागों में देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम फिलहाल बने हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि 20 अक्टूबर में इन मौसमी सिस्टमों के कारण किस प्रकार से भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार बन रहे हैं, और फिर जानेंगे कि 29 अक्टूबर तक किस तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और भारत के किन किन राज्यों में इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप 20 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 20 अक्टूबर में लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश के आसार है। ऊंची पहाड़ियों पर इन राज्यों के बर्फबारी होने की संभावनाएं है। उत्तराखंड के भी ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं है और उत्तराखंड के भी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं है। इस प्रकार पंजाब के उत्तरी भागों में बादलों की आवाजाही के साथ हो सकता है कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग, जैसा कि इसमें सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, इन जिलों में बादल कहीं कहीं पर आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जो है पंजाब के दक्षिणी और हरियाणा के दक्षिणी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी जो ज्यादातर भाग है उनमें मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। राजस्थान के भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। गुजरात में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अरब सागर में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो उसके कारण महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में हम कह सकते हैं कि पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम है, कई भागों में मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के भी आसार है। इसके साथ साथ में ये नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे और सतारा, संगाली और यहाँ पर औरंगाबाद आसपास के भागों में यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और उत्तरी जो है ये नंदुरबार, धुले और जलगांव, यहाँ पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा। और इसके अलावा विदर्भ के ज्यादातर भागों में मौसम साफ भी बना रहेगा। हालांकि विदर्भ के चंद्रपुर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अकोला के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। मराठवाड़ा के भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के भी कुछ भागों में हैदराबाद और करीमनगर, खम्माम, इन भागों में हल्की बारिश रहेगी। और दक्षिणी तटवर्ती कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों में मध्यम से तेज और कई इलाकों में भारी बारिश होने का आसार बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों में जो खासतौर से तटवर्ती है
इलाके, उनमें बादलों की आवाजाही रहेगी। छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है इसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर बादल रहेंगे। हल्की या इक्का दुक्का भागों में हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश के आसार रहेंगे। जबकि रायपुर से ऊपर के भागों में बालोद बाजार, रायगढ़ और जसपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, इन भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। तो और उड़ीसा के भी कुछ भागों में बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह से भारत का मौसम बना रहेगा 20 अक्टूबर में। आइए अब आगे नजर डालते हैं, देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने जा रहा है उसके कारण किस तरह से भारत के राज्यों को ये प्रभावित करके आगे निकलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 24 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 24 अक्टूबर तक ये साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंच जाएगा। यहाँ पर ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा और इसके कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय भागों में आंधी तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और जबकि भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में मौसम लगभग साफ उस दौरान भी देखने को मिलेगा। हालांकि पूर्वी हवाओं का फ्लो यहाँ तक बन जाएगा। 25 अक्टूबर में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई भागों में सिस्टम के कारण अच्छी तेज वर्षा होने के आसार बनेंगे। और जैसे ये पूर्वी हवाएं चलेंगी तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के भी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। हालांकि अभी बारिश की संभावना नहीं बनेगी। और 26 अक्टूबर में ये सिस्टम उड़ीसा के भागों में भीषण बारिश करेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई भागों में अच्छी बारिश होने के आसार है और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कई भागों में अच्छी भारी बारिश रहेगी। और भारत के मध्य राज्यों तक इसके सिस्टम के कारण पूर्वी हवा का फ्लो बन जाएगा। 27 अक्टूबर की अगर रिपोर्ट देखें, 27 अक्टूबर में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये राज्य इस सिस्टम की चपेट में रहेंगे। इन पर भारी बारिश इन राज्यों में करता रहेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भागों में पूर्वी हवाएं चलेंगी। यहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी। और यहाँ पर 28 अक्टूबर में ये सिस्टम उड़ीसा के भागों से थोड़ा अंदर एंटर करेगा। उड़ीसा के कई भागों में भीषण बारिश रहेगी सिस्टम के कारण। झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश भी इस सिस्टम की चपेट में रहेंगे। इनमें भी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी क्योंकि लगातार वे पूर्वी हवाएं इन राज्यों में बहती रहेंगी और वे बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती रहेंगी। तो इन राज्यों में बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। 29 अक्टूबर में ये सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर होकर ये उड़ीसा के भागों में अंदर की ओर बढ़ना शुरू करेगा। उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई भागों में सिस्टम के कारण तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश रहेगी। झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और यहाँ पर विदर्भ, तेलंगाना, इन राज्यों में भी सिस्टम के कारण यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं चलेंगी, पूर्वी हवाओं का फ्लो बना रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी और बादलों की आवाजाही के साथ यहाँ इन इलाकों में कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से फिलहाल इसका जो ट्रैक है उसके ट्रैक में थोड़ा सा कल के मुकाबले आज ऐसा फेरबदल हुआ है। कल ये यहाँ से इस तरह से छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहा था ये 27 अक्टूबर में, लेकिन ये आज 29 अक्टूबर में उड़ीसा के भागों पर पहुंचा। तो इस तरह से आपने देखा कि 29 अक्टूबर तक इस सिस्टम का किस तरह से प्रभाव भारत के पूर्वी राज्यों में रहेगा और भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश मध्य राज्य में यहाँ पर तक भी इस सिस्टम का कुछ भागों में प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।